स्वागत है आपका बिग बॉस 16 की एक नए एपिसोड में। तो सुबह के 8 बजते हैं और बिग बॉस का अलार्म बज जाता है। अलार्म बजने पर सभी घर वाले ना चाहते हुए भी पहुंच जाते हैं बिग बॉस एंथम गाने और फिर शुरू हो जाती है घर की कैप्टन निम्रत की परेशानी, क्योंकि प्रियंका किचन में जाकर खुद से कॉफ़ी बना रही होती है, जबकि बिग बॉस ने घर के सभी काम करने के लिए टीना, मान्या और सौंदर्या को कहा था। इस पर निम्रत ने कहा कि अभी आंख भी नहीं खुली और अभी से ड्रामे शुरू हो गए हैं। वहीं क्यूट अब्दू अपने फैंस से बात करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद मिस इंडिया मान्या सिंह और अर्चना के बीच क्लीनिंग ड्यूटीज को लेकर हल्की सी बहस शुरू हो जाती है। वही घर वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि नॉमिनेशन में मान्या का नाम देने की वजह से मान्या बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है। वही शिव ठाकरे ने अर्चना को पेट साफ रखने के लिए केले खाने की नसीहत दे डाली। उसके बाद प्रियंका द्वारा नाश्ते को लेकर सौंदर्या को एडवाइस दी गई कि तुम्हें जो पकाना है पका लो, सबसे पूछने की जरूरत नहीं है। वही शिव मान्या को यह समझाते हुए नजर आए कि वे अपना काम करें, बाकी कोई उन्हें क्या बोलता है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही इस बात पर मान्या ने कहा कि ये सब लोग ग्रुप बनाकर खेल रहे हैं और मैं इंडिविजुअल। सुंबुल द्वारा उन्हें नॉमिनेट करना उन्हें सही नहीं लगा। वही घर के क्यूट मेंबर अब्दू वर्कआउट करते हुए नजर आए, जो वर्कआउट के बाद काफी थक गए थे। इसके बाद शिव ठाकरे और अब्दू की जोड़ी साथ में मस्ती करते हुए नजर आई। अब्दू ने साजिद को बताया कि वो बॉक्सिंग को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद बिग बॉस ने कैप्टन निम्रत को कन्फेशन रूम में बुलाकर प्रियंका द्वारा घर का काम करने पर दंड स्वरूप मान्या की जगह प्रियंका को अब से घर का सारा काम करने का आदेश दे दिया। निम्रत ने घर वालों को बिग बॉस का आदेश सुनाया और मान्या को काम से मुक्त कर दिया। वही मान्या ने अर्चना को कहा कि सुंबुल इस शो में सिर्फ शालीन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही है। मान्या ने कहा कि ये दोनों सिद्धार्थ और सना बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे। इसके बाद क्यूट अब्दू स्विमिंग पूल में तैरते हुए नजर आए। वहीं टीना ने अब्दू संग फ्लर्ट करते हुए कहा कि हमें बिग बॉस के घर में एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए। टीना की इस बात से अब्दू शर्मा गए और मुस्कुरा के वहां से निकल लिए। इसके बाद साजिद खान ने बिग बॉस द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सभी घर वालों के ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडी की, जहां शालीन और प्रियंका को छोड़कर सभी घर वालों ने उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें थम्स अप दिया। इस परफॉर्मेंस के बाद बिग बॉस ने घर के नियम में बदलाव कर दिया। घर के सभी कमरों के लिए अलग अलग राशन की व्यवस्था की और राशन बांटने का काम साजिद को सौंप दिया। वहीं शालीन द्वारा साजिद की परफॉर्मेंस पर थम्स डाउन देने की वजह से साजिद और शालीन में हल्की बहस भी देखने को मिली। राशन में आए सारे चिकन के पैकेट्स शालीन को दे देने पर घर वालों ने साजिद को कहा कि राशन का बंटवारा बराबर होना चाहिए। साजिद ने कहा कि शालीन की मेडिकल कंडीशन के आधार पर सारे पैकेट्स उन्हें दे दिए गए हैं। वहीं शालीन गौतम और सृजिता को ये कहते हुए नजर आए कि मैंने बिग बॉस के मेकर से भी चिकन भिजवाने की बात कही थी। उनकी इस बात से नाराज बिग बॉस ने तीनों को कन्फेशन रूम में बुलाकर शालीन को डांट लगाई और कहा कि घर में आए राशन पर सभी घर वालों का बराबर का हक है। मेडिकल कंडीशन वाली बात में मेकर्स को बीच में लाना सही नहीं है। बाहर आते ही सृजिता ने सभी घर वालों को शालीन की सारी सच्चाई बता दी और कहा कि चिकन सभी को मिलेगा। वहीं एमसी स्टैन और अंकित के बीच सामान को कमरे में रखने को लेकर बहस देखने को मिली, जहां प्रियंका ने भी एमसी स्टैन को घर में बराबर का काम करने की बात कही। इसके बाद शिव ठाकरे और सौंदर्या के बीच कॉफी को लेकर एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो गया, जहां शिव ने सौंदर्या को कॉफी देने से मना कर दिया क्योंकि वे साजिद के रूम में रहते हैं और उनके कमरे के राशन से कॉफी सौंदर्या को नहीं दे सकते। वहीं साजिद दोनों के बीच सुलह करवाते हुए नजर आते हैं। बहुत रोकने के बावजूद इस झगड़े से आखिरकार शिव और सौंदर्या के आंसू छलक ही जाते हैं। खैर, शिव ने अपने इस बर्ताव के लिए सौंदर्या से माफी भी मांगी, लेकिन सौंदर्या ने वो माफी स्वीकार नहीं की। वहीं टीना ने अब्दू के लिए एक गाना भी गाया। वहीं गौरी ने बिग बॉस से अपील की कि राशन तो अलग अलग दे ही दिया है, अब सबको अलग अलग बनाने का आदेश भी दे दो। वहीं गौतम के कहने पर अब्दू ने साजिद के रूम में जाकर राशन से एक अंडा भी चुराया। एपिसोड के एंड में एमसी स्टैन ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें इस शो से वाइब नहीं आ रही, इसलिए वे घर जाना चाहते हैं। खैर, ये था बिग बॉस 16 के चौथे एपिसोड का क्विक रिव्यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिएगा सिनेमा विनेमा।